video I am going to talk about जो मिस्टेक्स मैंने की ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑफ एडवांस्ड अकाउंट्स। तो एडवांस्ड अकाउंट इज़ बहुत ज़्यादा बड़ा, इट इज़ वेरी वेरी वास्ट एंड आपको बिल्कुल प्रॉपर टाइम देना है टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। दिस वीडियो इज़ फॉर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो जो मिस्टेक्स मुझसे हुई थी मैं उनके बारे में बात करूँगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि बिल्कुल अपने माइंड में चीज़ क्लियर कर लो कि किसी भी सब्जेक्ट को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। मैंने किया था एंड उसका रिजल्ट मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट एडवांस्ड अकाउंट, तो मेरी अकाउंट की क्लासेस मतलब मैंने नॉमिनल स्पीड पे देखी, मतलब सब कुछ जैसे एक इंसान को करनी चाहिए मैंने वैसे की थी बिल्कुल। एक क्लास मैंने एक दिन में मैम 3 आवर्स की और कभी कभी मैंने 4 घंटे की 3 क्लासेस करके देखी। तो मेरी एडवांस अकाउंट क्लासेस कंप्लीट हुई थी पूरे 3 महीने में। मेरी टैक्स की एंड लॉ की मेरी पहले खत्म हो गई थी, बट अकाउंट्स मेरा पूरा प्रॉपर 3 महीने में खत्म हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस। एंड मैं इतना ज़्यादा होमवर्क भी नहीं करती थी अकाउंट्स का, कभी कुछ कर लिया तो कर लिया, वरना मैं नहीं करती थी। मैंने सिर्फ क्वेश्चंस कभी कभी पढ़ लिए, संडे दिए हैं, नोट्स कर लिए, ऐसे कुछ था, ठीक है। उसके बाद मेरा फर्स्ट रिवीजन हुआ। फर्स्ट रिवीजन मेरा हुआ था 19 सितंबर को मैंने शुरू किया था एंड मेरा फर्स्ट रिवीजन हुआ था अकाउंट्स का 21 डेज़ में। एंड वो भी मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, मतलब वो टाइम तो सही था कि हाँ मैंने किस दिन सिर्फ पूरे दिन अकाउंट्स को दिए, मैंने और सब्जेक्ट छुए भी नहीं थे। कभी कुछ देख लिया तो अलग बात है। मतलब मैंने क्या किया उस रिवीजन में, मैंने सब कुछ भूल चुकी थी। मतलब ऑब्वियसली मैंने 6 महीने पहले वो चीज़ पढ़ी थी, तो मेरे को कुछ भी चीज़ याद नहीं आ रही थी। तो मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़े थे, लिटरली मैंने सॉल्व नहीं किए। मैंने सारे, मतलब अगर 50 क्वेश्चन हैं तो मैंने उसमें 35 क्वेश्चन मार्क कर दिए थे। इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। मुझे हर क्वेश्चन इतना अजीब लग रहा था कि अगर ये चीज़ मैंने नहीं देखी तो मैं इसको भूल जाऊँगी। मुझे एग्जाम से पहले देखनी है, मैं भूल गई कि एग्जाम वाले दिन मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, बट मुझे देखनी है। क्योंकि जब हम पहले 12th में थे तो 12th में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना सिलेबस ऐसा भी होता था कि हम एक दिन में भी उसको रिवाइज कर सकते थे, ऐसा सिलेबस था। और वहाँ पे तो हमें बोर्ड के एग्जाम में 5-6 दिन की छुट्टी मिलती थी ऑब्वियसली। और इफ़ आई टॉक अबाउट फाउंडेशन में इतना कुछ नहीं था, मतलब आप एक दिन में 2 दिन में पढ़ सकते थे। बट इंटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं सोचती थी लोग ऐसे बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था, बट ये होता है। जो इंसान 1.5 डेज़ में ढंग से रिवाइज कर लेगा वो क्लियर कर सकता है। मेरा लिटरली किसी भी सब्जेक्ट में मेरा ढंग से रिवीजन नहीं हुआ, किसी में कुछ छूट गया, किसी में कुछ छूट गया। एंड ये सेम अकाउंट साथ भी हुआ था। तो मैंने इतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क किए थे फॉर माई नेक्स्ट रिवीजन, जिनको मैं पढ़ नहीं सकती थी। मुझे भी पता है, मुझे मैं पढ़ लूँगा ऐसे हो रहा था। फिर मेरा अकाउंट्स एग्जाम था 11 जनवरी को, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया था, मैं पहले और सब्जेक्ट की रिवीजन करी थी, तो मैंने 7 को स्टार्ट किया था। 7, 8, 9, 10 और 11 का हाफ डे इतना मैंने रखा था। तो ऑब्वियसली फिर मैं 3 महीने बाद उस चीज़ को पढ़ रही थी। तो मेरा जो चैप्टर यू कैन से बायबैक एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सिर्फ मेरा एक दिन में होता है। मतलब 7 को तो सिर्फ मैंने ये 2 चैप्टर्स पढ़े थे। मैं इतना डीप पढ़ रही थी, लिटरली जो क्वेश्चंस मैंने मार्क नहीं कर रखे मैं उनको भी देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता इसमें से कुछ आगे जो मैं नहीं कर पाऊँ, मैं सब कुछ पढ़ रही थी, ठीक है। फिर मुझे 8 को रियलाइज़ हुआ थी वो तुझे और कुछ भी तो पढ़ना है। फिर मैंने और चैप्टर्स पे थोड़ा ध्यान दिया। फिर मेरे सेकंड डे में भी मेरे बड़े वाले चैप्टर्स हुए। थर्ड डे में मेरा एक चैप्टर बड़ा वाला मैंने किया था एंड मैंने रात को, मतलब यू कैन से 9 की रात को मैंने एयर्स पढ़ने शुरू करे कि मेरा एग्जाम है ऑब्वियसली। तो फिर 10th को मेरे कुछ एयर्स रह गए थे, लिटरली मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं इनको पढ़ लूँगी तो और जो चीज़ मैंने 7 को पढ़ी थी मैं वो भी भूल चुकी थी। मुझे वो चीज़ भी रिवाइज़ करनी थी 10 को, और मुझे जो मेरे एयर्स बचे थे वो भी रिवाइज़ करने थे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। तो लिटरली मैंने कुछ सोचा कि मैं कुछ एयर्स छोड़ देती हूँ, तो मैंने कुछ एयर्स छोड़ दी थी, जिसमें क्या एक लीजेस वाला था, मैंने थोड़ा ऊपर से देखा था, एंड एम्प्लॉय बेनिफिट का क्वेश्चन आया ही था, मैंने छोड़ दिया था वो, ठीक है। तो फिर एंड इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक कि अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ ट्राई। अगर आप, जब मैंने सेकंड डिवीजन किया था ना, तो मैंने मतलब सेकंड डिवीजन में ऐसे किया नहीं था, सिर्फ मैंने 3 दिन में ऐसे ऊपर सब कुछ देखा था। मैंने उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम नहीं करी थी। तो जब भी आप सेकंड रिवीजन करो ट्राई टू मिनिमाइज द क्वेश्चन, क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा थे कि मैं उनको नहीं पढ़ पा रही थी। और जब एग्ज़ाम हुआ इट वेंट गुड, बट मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे क्या कोई चीज़ मैंने नहीं देखी ना, मैं उसको भूल गई। फॉर एग्जाम्पल रियलाइजेशन अकाउंट होता है ना, वो मेरे से नहीं बना। इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक और मेरा फेवरेट था, बट मैं एग्जाम वाले दिन उसको देखना भूल गई। मैं सोचा मैं देखूँगी, मैं भूल गई और वो आ गया, वो मुझसे नहीं हुआ। मतलब बहुत ईजी था। तो मेरी स्ट्रेटजी यही है, मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि पहले अपनी क्लासेस कंप्लीट करो, जितने भी टाइम में हो रही है ढंग से करो। अगर आपको होमवर्क करना है करो, मत करो मुझे नहीं पता, बट थोड़ा बहुत तो मतलब ऐसे कि जो हमें क्लासेस देखें हमें पता होना चाहिए कि क्लासेस में क्या हुआ था। मतलब ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल मिल बैठे हैं, हमें पता नहीं हमारा कौन सा चैप्टर हुआ है। मतलब थोड़ा देख लो ऊपर से कि हाँ कुछ आइडिया हो जाए। फिर आई विल रिकमेंड 3 रिविजन्स। एक तो जो आप पढ़ रहे हो उसके टाइम पे हो जाता है, उसको मैं इतना काउंट नहीं कर रही। उसके बाद आप एक रिवीजन करो, उसके बाद आप सेकंड रिवीजन करो, फिर एग्जाम से पहले 3rd रिवीजन करो। 3 रिवीजन मस्ट है। अगर आप 2 करके जा रहे हो ना, यू आर गोइंग टू डू अ मिस्टेक, जो मैंने की है। मेरा 3rd रिवीजन तो बहुत गंदा था, मतलब जो फर्स्ट वाला अच्छा था और एग्जाम से पहला वाला भी सही था, बट उसमें मैंने
टाइम नहीं दे पाई थी। यू हैव टू प्लान योर वो 3-4 डेज। अकाउंट्स इज द सब्जेक्ट जिसमें आपको ट्राई करना है टू स्कोर मैक्सिमम, बिकॉज अकाउंट इज़ नॉट डिफिकल्ट, अकाउंट इज़ वास्ट। उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं और इतने डिफरेंट भी नहीं है, मतलब आप पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। तो मैं चाहती थी मेरे अकाउंट पर अच्छा गया था, मेरे बाकी सब अच्छे आएंगे, बट इट वॉज नॉट गुड, बट वो अच्छा था, मतलब ऐसा था कि मैं पास हो जाऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे लिटरली जो मुझे पता था मैंने याद ही सॉल्व किया था और मेरे को याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने वो एग्जाम से पहले नहीं देखा था। तो ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड बहुत बार, मतलब लिटरली एक क्वेश्चन को आप 3 बार सॉल्व कर रहे हो ना, दैट इज गुड। जैसे कि एक बार मैंने कर लिया, दूसरी बार, थर्ड बार। और जब मैंने फर्स्ट मतलब क्लासेस चल रही थी ना, मैंने उसके साथ भी कुछ क्वेश्चन मार्क कर लिए थे, पर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनको भी देख पाऊँ। तो आपको टाइम मेंटेन करना है, प्रॉपर देना है हर चैप्टर को टाइम, किसी भी एज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिकॉज वी डोंट नो कौन सा एग्जाम में आने वाला है। तो प्लीज़ सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो एंड सारे चैप्टर्स को इक्वल टाइम दो। किसी को भी वो मत करो कि हाँ ये नहीं आने का, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। एंड मैंने कोई थ्योरी का मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी अकाउंट्स में कि जो होगा देखा जाएगा। एंड मैंने MCQ भी, मैंने एक भी ICI का MCQ प्रैक्टिस नहीं किया। मैं सोचती थी पता नहीं कैसे होगा, बट वो हो जाते हैं लिटरली। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कर सकते हो, मेरा भी हुआ है। तो शेड्यूल योर डे, शेड्यूल योर 3-4 डेज। मैं कहती हूँ कि अगर आपका पेपर है तो आप अकाउंट्स कम से कम 4 दिन पढ़ो। अकाउंट्स के पेपर से 4 दिन पहले आप अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज उसमें ही आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिल रहा है और किसी भी सब्जेक्ट में आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।